श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 संपूर्ण विवरण। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय गीता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, आत्मा और जीवन के परम सत्य का ज्ञान दिया। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक असमंजस और मोह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों की शुरुआत है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में समस्याएं आए तो उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हल किया जा सकता है। अध्याय 2 की संपूर्ण व्याख्या में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य, आत्मा के शाश्वत होने और कर्मों के फल की अनासक्ति के महत्व को समझाया। 2.1 अर्जुन का विषाद अर्जुन अवचिन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यू दुर्योधनस्दा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। 2.1 अर्जुन ने कहा कि जब उसने कौरवों की सेना को देखा तो वह बहुत असमंजस में पड़ गया। दुर्योधन ने अपनी सेना को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया था और अर्जुन को यह चिंता हो रही थी कि वह अपने प्रियजनों से युद्ध कैसे कर सकता है। इस स्थिति में अर्जुन ने शरण में भगवान कृष्ण को लिया और अपना मानसिक संकट व्यक्त किया। वह न केवल अपने परिवार के सदस्यों बल्कि अपने गुरु और दोस्तों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन का यह विषाद उसकी आत्मा की गहरी चिंता और मोह को दर्शाता है। 2.2 कृष्ण का पहला उपदेश कर्तव्य और कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला उपदेश दिया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थिते अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिकर्म अर्जुन। 2.2 कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें इस युद्ध भूमि पर यह शोक नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी पवित्रता और धर्म के अनुरूप नहीं है। शोक करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र पर मोह का प्रभाव है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम योद्धा हो। कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि यह स्थिति कोई साधारण स्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु का संघर्ष है, जिसमें उसे अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना है। वह अर्जुन को यह समझाते हैं कि शोक करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। उनका यह उपदेश कर्मयोग की ओर अग्रसर होता है। 2.3 आत्मा का शाश्वत होना। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत होने की बात की। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुन कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। 2.3 कृष्ण ने कहा, तुम शोक क्यों करते हो? आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती, यह शाश्वत है और शरीर का परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो वह अपनी शरीर की अवस्था को छोड़कर एक नए शरीर को प्राप्त करता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये श्लोक जीवन के वास्तविक स्वरूप को बताता है कि आत्मा अमर है जबकि शरीर नश्वर है। आत्मा के शाश्वत अस्तित्व के बारे में यह ज्ञान अर्जुन को दिया गया ताकि वह युद्ध में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। 2.4 कर्म का महत्व। कृष्ण ने कर्म के महत्व पर जोर दिया। तस्मात् सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। 2.4 कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। कर्म करो, लेकिन कर्मों के फल से जुड़े रहकर उनका त्याग नहीं करो। भगवान ने बताया कि कर्म में ही परमात्मा का वास होता है और उस कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना ही सच्चा योग है। जब मनुष्य अपने कर्म में पूरी तरह से लगा रहता है, तब वह अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करता है। 2.5 कर्मफल का त्याग। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म के परिणाम को स्वीकार करना चाहिए, परंतु उसके प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए। न कर्मफल हेतुर्भुर्वाधिकृत्य कर्मणाम कर्मफल से त्यागी त्यागीति सद्धर्मेण। 2.5 ये श्लोक उस सिद्धांत को प्रस्तुत करता है कि कर्मफल से जुड़ी आसक्ति और लोभ को छोड़कर केवल कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। कर्म का फल अंततः भगवान के हाथ में होता है और मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 2.6 आत्मा और शरीर के बीच का अंतर। कृष्ण ने आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा, वित्राग भय क्रोध मनमाया मदमाया नमयाप्से यम कर्मनान्यम संचर्याम्यहम। 2.6 ये श्लोक जीवन के एक अन्य पहलू को दिखाता है कि जिस तरह से शरीर एक कपड़े की तरह बदलता है, उसी तरह आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होती। यह शाश्वत है और केवल शरीर के माध्यम से अपने कार्यों को करता है। आत्मा का ये रूप अंतरात्मा की शुद्धता और निराकारता को स्पष्ट करता है। 2.7 योग और ध्यान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग के बारे में उपदेश देते हुए कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो निर्विद्यमात्मन्य विन्दति। 2.7 कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है वह अपने कार्यों को बिना किसी आसक्ति के करता है और न ही किसी परिणाम से प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति को सिद्धि और असिद्धि दोनों ही स्थिति में संतुलित रहना चाहिए। 2.8 निष्काम कर्म। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की अवधारणा को समझाया। शरीरवाद मनोभिर्यत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायम व विपरीतम व पथकम व निष्कामेन। 2.8 कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। वह कर्म के द्वारा संसार में स्थित हर समस्या का समाधान कर सकता है।
निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी उद्देश्य या स्वार्थ के कार्य करना। 2.9 आत्मा का ज्ञान। कृष्ण ने आत्मा के रूप में एक अंतिम साक्षात्कार दिया और कहा, ज्ञानी की आत्मा आत्मा में रहते हुए भी सभी गुणों का पालन करती है। 2.9 समाप्ति। अध्याय 2 के उपदेशों का समापन तब होता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर है, कर्म का कोई त्याग नहीं करना चाहिए और वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करें। यह अध्याय जीवन में संघर्षों से निपटने के लिए मानसिक स्थिति, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान की महत्ता को स्पष्ट करता है। अर्जुन के शोक और द्वंद्व को दूर करके कृष्ण ने उसे अपने युद्ध की आवश्यकता और धर्म की सही राह पर चलने की प्रेरणा दी। यह अध्याय गीता का सार है, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी मानवता के लिए एक जीवन दर्शन प्रदान करता है।